सचा सतरा मस्ता रेड की जो राजा मस्ता, रेड की जो घोट मस्ता, रेड की जो राणो मस्ता। सचे साईं सतरामदास साहिब अमर शेख सतगुरु साईं जी सचा सतराम जी सचा सतराम सचे साईं सतरामदास साहिब अमर शेख भगत कमराम साहिब जी सचा सतराम सचे साईं सतरामदास साहिब अमर शेख भगत कमराम साहिब सतगुरु साईं साची देवी साहिब साची देवी साहिब जी सचा सतराम सचा सतराम साईं सतरामदास साहिब अमर शेख भगत कमराम साहिब सतगुरु साईं साची देवी जाते तो वे इतने बैठूंगा मेरे आदर्श में तो इतना खाओ तुम बात ना रखो हां सचे साईं सतरामदास साहिब सचो नंदिया आगम साहब संत सतराम धाम अमर शरीफ संत कमराम साहब 140 जन्म उत्सव सभी शामिल हुए हैं। प्यार का पैगाम उस संत देवी के थ्रू उनके सभी साथी हर एक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन सभी को धन्यवाद। जब हम पीरों फकीरों संतों महात्मा के दिन को मनाते हैं, हकीकत में उनके मनाते जन्म यौम पैदाइश, पर हकीकत में बातें उनके जीवन या जिंदगी करते हैं।
क्योंकि हकीकत में मुझे हमें जिंदगी की सीख मिलती है कि हमें करना क्या है। जन्म तो हर एक का बराबर है, फिर वो इंसान हो या कोई भी जानदार, वो तो सभी जन्म लेते हैं। असल चीज होती है कि जीवन क्या, जिंदगी कैसी है। जो हम जिंदगी में करते हैं वही हकीकत में जीवन में यादगार रहता है और उसके जीवन। और अगर हम किसी चीज को समझ पाए तो फिर अपना जीवन बनाना। जीवन हम इंसान जितने भी वो सब अपने एमाल की वजह से वैसे पैदा होते हैं जैसे पहले पैदा होते थे। कोई पैदा होते ही इतना अमीर होता है, उसे सब सुख मिलता है, और किसी के लिए तो माँ का दूध मुश्किल बन जाता है। अगर वो बराबर हो तो सब बराबर हो, लेकिन हकीकत में जैसे जिसने एमाल किए। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी, हमारा जन्म कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी अमीर के घर पैदा हो या किसी फकीर के घर, किसी गरीब के घर या किसी कोई फर्क नहीं। जो हुआ हो गया, पहले हो गया, लेकिन अभी इंसान बन गया। इसलिए किसी नाली के कंधे पे पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन इंसान बन के नाली में गिरना गुनाह है। अगर पैदाइशी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, किसी ऐसा ठीक है पहले किया हो, उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन अभी हम इंसान बन के आए। अभी हमें कुछ ऐसा करना है तो खुद को ऊंचा उठाना, खुद को ऊपर लेके जाना है। और आज संत तुकाराम जी के जन्म उत्सव पे शामिल हुए, तो फिर अगर उनके जीवन को देखेंगे, जब उनके पैदाइश हुई एक गरीब था, उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली बार मुर्शिद से मिले सच्चे सही सतरामदास साहब जी से, तो उसी वक्त की 7 साल के करीब उम्र थी, और मिलते समय वो कुछ छोले बेच रहा है और वही उनका गुजारा था। इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर की हालत क्या हो, जहाँ पर एक 5-7 साल का बच्चा वो कुछ छोले बेच रहा हो और उसे घर का गुजारा हो, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की पोजीशन में बात करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया है। तो जब वो पैदा हुए ऐसा नहीं है, लेकिन उसने जो मुर्शिद के साथ रह के सीखा, उस पर अमल किया, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया, और उसने जो काम किया, उस कामों ने उसको कितना ऊंचा उठाया कि जिसको अपने खाने के लिए भी पूरा नहीं था, वो लाख को खिलाने वाला बन गया। प्यार, मोहब्बत, विश्वास, यकीन और तजस्सुस से आगे बढ़ने की मुझे हिम्मत थी, वो जुर्रियत थी, वो काम था, वो बड़े काम कमाल था। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी ऐसी जगह पे समझौता नहीं किया जहाँ पर किसके साथ वो बेईमानी की थी, किसी को दुख दिया गया हो। उन्होंने सोचा कि मुझे दुख का पता है, लेकिन मैं सुख इसको कैसे दे सकता। कमाल की बात यह है, जो सुखी है वो बड़ी बात नहीं है, असल चीज सुख वो है वो औरों को कितना सुख दे सकता है, औरों को कितना खुश कर सकता है। कोई अमीर है ये वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कितनों को अमीर बना सकता है। कोई कितना भरा हुआ ये बड़ी बात नहीं है,
लेकिन वो उसको हरा भरा कर सकता, ये उन्होंने किया। जब खुद को तो बनाया, लेकिन औरों को जो ज्यादा बनाया, इसलिए आज तक उसकी इज्जत करती है। उनका कोई रंग, नस्ल, मत, भेद कुछ है ही नहीं। इंसानियत सब कुछ के लिए, न सिर्फ इंसानियत पर हर जानदार के लिए ऐसे पैदा हुई कि सभी को प्यार दिया और उसका पैगाम देके हम सब साथ में बैठे हैं। उनका प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, जोश व जज्बे का पैगाम, प्यार और मोहब्बत का पैगाम कि कभी भी किसी को दुख न दो, पर खुद भी सुखी रहो और साथ को सुख दो। यही उनका जीवन है। अगर इसको हमने साथ लेकर के लिया, जन्म तो सभी का बराबर होता है, लेकिन उसने जो जीवन में किया, हकीकत वो जिंदगी हमारे पास भी है, सभी के पास है। अगर उस पर हम अमल पैदा हुए, आगे बढ़े, तो आगे कोई स्वर्ग हो ना हो, लेकिन हम इसी धरती को स्वर्ग बना लें, बेस्ट बना लें और हर तरफ प्यार मोहब्बत का पैगाम। इसी पैगाम के साथ सभी को 140वीं पैदाइश हुई सन 17 की साहब की ओर से आशीर्वाद, दुआ, शुक्रिया। सचो 17 मस्त। सिंगल मांगा था, थोड़ा लेट्स गो, छोड़ दो जी बिल्कुल। इस वक्त दर्शन कंवर राम की 140वीं जन्मदिन के मौके पर राड़की दरबार को कुमकुमा की लाइटों से सजाया गया है। और यहाँ पर जो पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान, बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पर लोग आए हैं इस जन्मदिन के मौके पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर राड़की दरबार में हमारे साथ जो राड़की दरबार के दादी सर हैं, सादराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से मुझे जानते हैं कि इस जन्मदिन के मौके पर वो कितने खुश हैं। सबसे पहले जितनी न्यूज़ के थ्रू प्यार का पैगाम भाई मिलकर के पहुँचा रहे हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उन सबके लिए जीतने के सभी साथियों को और सभी इंसानों को अमर शहीद संत कंवर राम साहब 140वें जन्म उत्सव के सन 17 राड़की साहब की ओर से मुबारकबाद धन्यवाद। हम जब कभी इंसान को फकीरों, दरवेशों ये दुनिया में मनाते हैं, उसमें जो खुशी होती है, जो चमक होती है, दुनिया होती है, जो हर एक का दिल और खुशियों में भरा रहता है। उसका मतलब ये कि जिसके जन्म या नाम इतनी खुशी हो, उनका जीवन कैसे, उनकी जिंदगी कैसी। यानी उन्होंने सब इंसानों में, सब चीजों में वो प्यार और मोहब्बत भरी, उनकी जिंदगी में खुशहाली दी, खुशी दी। वैसा ही खूबसूरत बनाना है जैसे उसके नाम के साथ सभी मिलकर के कर। और हकीकत खुशी हम तभी मना सकते हैं जब खुद को हकीकत में खुश रखें। खुश रखने का मकसद सिर्फ चेहरे को खुश रखना नहीं, हकीकत में अंदर में खुशी हो, अंदर होता है इंसान एक जैसा, क्योंकि हमारा अंदर, क्योंकि हकीकत में हम होते वैसे हैं जैसे हमारी सोच। क्योंकि
जो भी हम सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसे काम करते हैं, और जैसे काम करते हैं वैसे फल मिलता है, वैसे उसका जवाब मिलता है। जैसे हमने कुछ सोचा, कोई भी बात हो, लेकिन मौके पे बोलेंगे वही जो अपने अंदर होगा उसके खिलाफ, लेकिन जो बोला फिर वो काम हम लाजमी करें। किसी को आदत होती है अच्छी बातें करना, किसी को सहना, बताना, किसी को समझाना, चाहे नहीं चाहे अच्छी बातें करेगा तो अच्छा होना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे बातें कैसी तरह है कैसी। अगर किसी को आदत होती है किसी को धमकी देना, किसी को कम ज्यादा बोलना, फिर वो चाहे या न चाहे, लेकिन अपने अहंकार, तकब्बुर, गुरूर को बचाने के लिए उसको गलत काम करने पड़ते हैं। नहीं ऐसे बोल रहा, लेकिन किया क्या, तकब्बुर को बचाने के लिए वो गलत। इसलिए अच्छा बोलेगा, अच्छी बातें करेगा तो अच्छा काम करेगा, और गलत बोलेगा, गलत बातें करेगा तो गलत करेगा। फिर जो इंसान जैसा काम करेगा वही ऐमाल का फल मिलेगा, दुख और सुख वही होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी सोच वो अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी हुई तो सोच ऐसी होती है जैसे एक बीज देखने में बहुत छोटा, लेकिन एक बीज में पूरा पेड़, पूरा दरख्त भरा हुआ है। दरख्त की पूरा दरख्त, उसकी शाखें, टहनियाँ, उसके पत्ते, पत्तों के कलर, उसके फूल, उसके फल की खटास, मिठास, और एक फल में फिर हजारों के फल से मिलता रहेगा। बीज कितने बीज पैदा होंगे, तो एक है छोटा सा बीज, सोच हमारी छोटी सी पूरा आपकी बात में आपसे एक अहम सवाल मैं करना चाहता हूँ। आपने हमेशा हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत दी है, प्यार दी है। आपके पड़ोस में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपने उनसे मोहब्बत भी की है। तो आज इस खुशियों के त्योहार पर मुस्लिम पड़ोसी भाइयों और जो हमारे हिंदू कम्युनिटी अक़लियती बिरादरी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली हम खुदा ने हम सभी एक जैसा अब पूरे मज़ाहिब को देखें, जितने भी मज़ाहिब सभी का एक ही पैगाम होता है, प्यार। अगर हम किसी भी मज़हब को देखें, जब इंसानों से इंसानियत छूटे, जब इंसानों ने जब इंसान गलत राह पे चले, तभी एक नया मज़हब जिसने फिर, इसलिए हर एक मज़हब अपनी इंसानियत को ऊंचाइयों के साथ लेके आता है। हर मज़हब में इतनी अच्छाई है, अगर हम किसी भी मज़हब को देखें, उस पर चले, आगे कोई बेस्ट जब जाए, लेकिन हम धरती को बेस्ट बना सकते किसी भी मज़हब को देखें। लेकिन फर्क वहाँ पे होता है कि जब अगर हम मज़हब के हुए तो फिर हम इंसान से अजीम नहीं। अगर मज़हब हमसे हुआ तो फिर सब कुछ बोल के आप ले सकते। अगर मैं कहूँ मैं हिंदुज़म मेरा मज़हब, आप कहें इस्लाम मेरा मज़हब, तो फिर इस्लाम आपका है, हिंदुज़म मेरा है, मेरी मर्जी से चलेगा, आपकी मर्जी से। अगर मैं हिंदुज़म का, आप इस्लाम के, फिर जो वो कहेगा उसको आपको चलना होगा, वो मुझे चलना होगा। जब अगर हम उनके हैं तो फिर वो जो चाहेगा हम वैसा करेंगे। अगर हम कहें कि मज़हब मेरा है, फिर जो मैं चाहूँगा वो मज़हब करेगा। इसलिए आज पूरी दुनिया में जो झगड़ा है, एक दूसरे को ना समझने की एक सोच है, वो है कि हम कहते हैं कि ये मज़हब मेरा है,
जब तक मजहब मेरा है तभी तक अमन नहीं हो सकता। जब हम कहेंगे कि मैं मजहब का हूँ, जो वो कहेगा वो मैं करूँगा, तो फिर आप आगे बेस्ट जाए न जाए, हम यहाँ पर बेस्ट बना देंगे। इसीलिए जो हम संतों महात्माओं या दरगाह पे जो मनाते हैं, तो हम कहते हैं कि मजहब मेरा नहीं है, हम मजहब के। तो इसलिए हम सब इंसान, अगर हम कहते हैं कभी हमारा कोई गलत अलग लो, खाना पीना अलग, फ्रूट्स अलग, हवा की भी अलग, कौन सी चीजें जो हमने अलग अलग नहीं है। कुदरत ने किसी को अलग बनाया होता तो अलग होता। कुदरत की नेचुरल चीज कोई ऐसी नहीं है जो भी किसी एक के लिए बनाई, वो सभी के लिए। अगर हम एक दूसरे से नाम ना पूछे तो क्या बैठ सकते, लेकिन उनको मानते हैं, उसे हम जानते हैं। तो इसलिए जब हम खुदा को मानते हैं तो फिर खुदा के सभी, इसीलिए हमें सिर्फ अपनी थोड़ी सी, मैं वही शुरू की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिर्फ सोच को थोड़ा बदला सब कुछ बदल जाए। सोच एक बीज है, हम पूरा पेड़ वैसा बनाएंगे, फिर जो फ्रूट खाएंगे